कैसा लग रहा है? कब से कश्मीर जाने की इच्छा थी, कैसा महसूस कर रहे हैं? कश्मीर जाने के लिए तो सालों से इच्छा थी, बट प्लान हो नहीं पा रहा था। इस साल प्लान बना और मतलब किस्मत से ये ट्रेन भी इसी टाइम चालू हुआ और हमको टिकट भी मिल गया और हम पहुंच भी गए अच्छे से। माता रानी की कृपा से हम लोग कटरा भी घूम लिए, अब श्रीनगर जा रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा हाई है हम लोगों की। तो ट्रेन पहली बार ट्रेन खुली है जो श्रीनगर से कश्मीर से कनेक्ट कर रही है, तो इस सब को देखकर और आप इतने उत्साह से आए चिनाब ब्रिज देखने के लिए, तो क्या लग रहा है इस ट्रेन का कितना सिग्निफिकेंस है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा। सपने में नहीं सोचा हम ऐसा देखेंगे जाके। थैंक यू। ट्रेन में फैसिलिटीज कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी है, हर चीज मिल रही है ट्रेन में, पानी रोटी हर चीज मिल रही है। जैसे पहलगाम का अटैक हुआ आप बात करते, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस सब के बाद कुछ संकोच था जाने में, अरे सेफ रहेगा नहीं रहेगा, क्या था? वो एक्साइटमेंट और बढ़ गया था कि कैसे? अब वो जो चाहते हैं रोकना तो हम उसको जाके उनको अपोज करेंगे कि नहीं आप हमको नहीं रोक सकते, हम जाएंगे। तो ब्रिज देखने के बाद कैसा लग रहा है? मैम ऐसा है कि जैसा कि कल मुख्यमंत्री जी उमर अपने अब्दुल्ला जी ने कहा था कि ये सोच तो शायद मेरे ख्याल से अंग्रेजों के टाइम की थी यहाँ पर रेलवे लाने की, लेकिन 70 72 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही कल्पना रह गई। लेकिन मोदी है तो संभव है, ये मैं इसलिए सोचता हूँ कि एक इच्छा शक्ति भी बहुत जरूरी होती है किसी काम को करने के लिए। As you can see, we are talking to people and they are saying something quite important. They are saying that Modi's inauguration of Vande Bharat and the Chenab and Anji Ghat bridge has given impetus to the tourists who had come to Mata Vaishno Devi for their visit. But after the inauguration, they feel much more confident that they should visit Kashmir. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोल सांचे दरबार की जय, सांचे दरबार की जय, सांचे दरबार की जय। Hello and welcome to The Fringe. I'm Sagrika Kissu with my colleague Anisha Nehra, and right now we are in the second passenger train of Vande Bharat Express to Srinagar on June 7th. And as you can see around me, there are a lot of passengers. The train in the morning to Srinagar was fully booked. This is the second train that started at 3 p.m. 2:55 p.m. precisely, and in front of us is Rajesh Joshi ji, who has come all the way from Pathankot just to see Chenab Bridge. तो राजेश जी आप बता रहे थे मैं तो वो चिनाब ब्रिज देखने आया और कल वापस आऊंगा, तो ये बताइए थोड़ा। कल रात को 7:30 बजे के करीब हमारे दिमाग में आइडिया है कि आज पहली पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तो वी डिसाइडेड कि भी जाना है तो कल ही जाना, नहीं तो परसों नहीं जाना। और हमने 3-4 फ्रेंड्स को अपने कंफर्म किया उनसे, दे ऑल एग्रीड। तो उसी वक्त हमने बुकिंग कराई और हमें बाई चांस बुकिंग मिल भी गई, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो ब्रिज देखने के लिए जा रहे हैं। और हमने स्पेशली जो है विंडो साइड लेने की कोशिश की, एंड वी गॉट few of us got that seats also. So how many friends are going? We are total we are 6 friends who are going. Lovely. Lovely. ये आप सारे राजेश जी के साथ ही है. So let me tell you a little about the Chenab Arc Bridge. Chenab Arc Bridge is the highest bridge in the world, said to be higher than even the Eiffel Tower. So Rajesh Joshi with his 6 friends has come to just see the Chenab Bridge and he will be returning back to Pathankot tomorrow. तो आप राजेश जोशी के दोस्त हैं, आप सारे 6 दोस्त आए हुए हैं बस चेनाब ब्रिज देखने। हाँ जी, कल ही वापस चले जाएंगे, सब हाथ लगाने आए हैं, देखने आए हैं बस। नाम क्या आपका सर? सुभाष चंद्र। तो ट्रेन पहली बार ट्रेन खुली है जो श्रीनगर से कश्मीर से कनेक्ट कर रही है, तो इस सब को देखकर और आप इतने उत्साह से आए चेनाब ब्रिज देखने के लिए, तो क्या लग रहा है इस ट्रेन का कितना सिग्निफिकेंस है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा। सपने में नहीं सोचा हम ऐसा देखेंगे जाके। थैंक यू। ट्रेन में फैसिलिटीज कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी है, हर चीज मिल रही है ट्रेन में, पानी रोटी हर चीज मिल रही है। तो राजेश जी सुबह की टिकट करवाने का सोचा था या 3 बजे की?
सुबह का नहीं, हमने शाम को 2 बजे की ट्रेन जो वापस चलती है वहाँ से, हम पीछे पठानकोट से वंदे भारत से आए हैं और ये कनेक्टिंग थी इसके साथ। तो हमने कल भी जो है हमने टिकट वहाँ के 2 बजे तक डल लेक वगैरह घूम के और 2 बजे बैठेंगे और 2 बजे के बाद हम लोग श्री माता वैष्णो देवी पहुँच के फिर यहाँ से वंदे भारत लेके पठानकोट पहुँचेंगे रात को 8 बजे। तो हमने बेसिकली हमारा जो पर्पस ऑफ विजिट था वो सिर्फ और सिर्फ चिनाब ब्रिज था। As you can see the excitement in the eyes of the passengers who are just looking at these hills, lush green hills, cutting through the mountains of Trikuta Hills. The train going up till Srinagar will cross through 36 tunnels. So every time the train crosses from one tunnel to another tunnel, the passengers are able to see, as I said, lush green mountains, rolling hills, and that is the excitement that my colleague Anisha Nehra showed you, how they turn their cameras to the hills to capture the moment. This journey is also significant in the sense that it's happening after the Pahalgam attack that took the lives of over 26 tourists, and after which Operation Sindoor was launched. And this journey is an attempt by the Narendra Modi government to restore normalcy in Kashmir. So we have crossed the Chenab Bridge, and as my colleague Anisha Nehra will show you the visual of how people were excited when they saw the Chenab Bridge. All of them turned their cameras to the window pane and captured the bridge in its full glory. With me again is Joshi ji, who had just come to see the bridge, and he wants to say a few things. तो ब्रिज देखने के बाद कैसा लग रहा है? मैम ऐसा है कि जैसा कि कल मुख्यमंत्री जी अपने अब्दुल्ला जी ने कहा था कि ये सोच तो शायद मेरे ख्याल से अंग्रेजों के टाइम की थी यहाँ पर रेलवे लाने की, लेकिन 70, 72, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही कल्पना रह गई। लेकिन मोदी है तो संभव है। ये मैं इसलिए सोचता हूँ कि एक इच्छा शक्ति भी बहुत जरूरी होती है किसी काम को करने के लिए। तो वो कई प्रधानमंत्री आए, कई गए, इवन के अटल बिहारी वाजपेयी भी जो बीजेपी के आए और बड़े बड़े अच्छे प्रधानमंत्री पहले आए, लेकिन ये इच्छा शक्ति जो कुछ कर दिखाने की, ये तो मैं हैट्स ऑफ टू मोदी जी कि उन्होंने करके दिखाया, उनके कार्यकाल के अंदर करके दिखाया। क्योंकि ये ब्रिज बनाना मेरे ख्याल से एक असंभव सा कार्य लगता था, क्योंकि ये आईफेल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है। तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी नेता होता तो शायद जैसे पहले हाथ खड़े करके प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए, शायद अगर मोदी चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ये करना था और करके दिखाया है। We have with us 2 couples and 4 friends who are heading to Srinagar. They are on a summer vacation, as they say, from Bihar. So we'll be talking to them about the journey. तो शुभम जी, कैसा लग रहा है? प्लान ऑलरेडी किया था कि कश्मीर जाएंगे, वंदे भारत की टिकट कब की? Yesterday I just booked the ticket and we have planned 1 month ago for Kashmir. तो कश्मीर कितने दिन रहेंगे? Kashmir 4 nights, 3 days. थोड़ा बताइए कि आप बोल रहे थे कि आपने कुछ प्लानर से भी बात की है कश्मीर के लिए। पहलगाम जा रहे हैं आप, जहां हमें पता है कि एक टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद थोड़ी कुछ संकोच रहा टिकट करने से पहले। क्या हुआ? आप बोल रहे थे मुझे आपने पहले भी टिकट करवाई थी जो फिर आपने कैंसिल की, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। वो 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुई थी उसके पहले हम लोग ने 11 दिन पहले ही बुक किया था, 11 अप्रैल को। फिर बीच में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इंसिडेंट हुई, ड्रोन वगैरह अटैक, तो उसके बाद मन कुछ घबराया था, लेकिन फिर वापस जो ट्रैक जो ऑलमोस्ट वार ओवर हो गया था, उसके बाद हम लोग ने प्लान किया कि कुछ दिन देखते हैं क्या मतलब वहाँ सीन है। फिर वहाँ पे लोकल जो व्यूअर्स हैं, वहाँ विजिटर्स लोग आने लगे, पहले से कम है लेकिन 30 to 40% ऑफ, क्योंकि समर हॉलीडेज है सबकी, तो अब कश्मीर ऐसा जगह है कोई छोड़ना नहीं चाहता है गर्मी के समय, तो इसीलिए फिर वापस हम लोग ने प्लान किया कि नहीं, एक माइंड सेटअप करके हम लोग को आना ही है।
तो फिर हम लोगों ने कंटिन्यू करिया और जर्नी। जिन प्लानर से बात की आपने, आपके दोस्त से मैं पूछना चाहूंगी प्रवीण जी, जिन प्लानर से आपने बात की, क्या उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया, कन्विंस किया कि अभी आना सेफ है? जी बिल्कुल, उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप घबराइए नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, घाटी में सब कुछ शांति है। आप हमारा व्यूज़ भी देख सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे, वो बाकी आप लोकल न्यूज़ भी फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और शुरू से स्टार्टिंग से ही, जब कुछ दिन बाद से वो हमेशा बोलते रहे कि नहीं ठीक है, टूरिस्ट कुछ घटे हैं पहले के अकॉर्डिंग, बट अब शांति है, बहुत अच्छा है। शुभम जी, आपकी वाइफ स्वाति जो है, आपकी 1 महीना पहले शादी हुई, स्वाति और आपकी, और आप अपना हनीमून बनाने जा रहे हैं कश्मीर। तो स्वाति जी, कश्मीर का एक्साइटमेंट तो आपके चेहरे पे दिख रही है, और आपने बोला आप कभी ज्यादा घूमी भी नहीं है, तो कैसा लग रहा है कश्मीर जाने का? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट है। और ऊपर से कल जो मोदी जी यहाँ अराइव किए हैं कटरा, तो और ज़्यादा हम लोग का हिम्मत बढ़ गया कि चलो सिक्योरिटी तो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी ही होगी। और फिर वंदे भारत जो कल इनॉग्रेटेड हुआ है और आज हम लोगों को सीट मिल गई है इसमें, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है। So as you can see, we are talking to people and they are saying something quite important. They are saying that Modi's inauguration of Vande Bharat and the Chenab and Anji Ghat bridge has given impetus to the tourists who had come to Mata Vaishno Devi for their visit. But after the inauguration, they feel much more confident that they should visit Kashmir. And most of them, I would say all of them, have booked the ticket to Kashmir yesterday itself after PM Modi inaugurated the inaugural Vande Bharat Express. स्वाति, थोड़ा एक्साइटमेंट के बारे में बताइए, थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके का, जैसा आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे हमने बहुत सारा रिसर्च किया, आपके हस्बैंड और आपने बहुत सारे यूट्यूब देखा, थोड़ा इंस्टाग्राम देखा, थोड़ा वो दिन बताइए जब आपके हस्बैंड और आप बैठ के रात को रिसर्च कर रहे थे कि अभी सेफ है क्या, क्योंकि जाने का भी मन था मगर हालात भी अजीब थे। तो वो जो मन था आपका जाने का, वो जो रिसर्च आपने किया, उसके बारे में कोई ऐसा कोई वाकया बताइए हमारे दर्शकों के लिए। जब इतना सारा इंसिडेंट हो गया और जो वहाँ पे हमला हुआ, मेनली कपल्स को जो वो हुआ, उसके बाद तो हम लोगों का कैंसिल ही हो गया था कि अब तो नहीं जा सकेंगे, कहीं और का देखते हैं। कहीं और के प्लानर से बात करना इन्होंने शुरू कर दिया कि अब तो यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे कैंसिल कर दो, कहीं और देखते हैं। फिर धीरे धीरे जब देखें वीडियोस वगैरह कि नहीं अब टूरिस्ट आ रहे हैं, सेफ है, मोदी ने जिस तरह का एक्शन लिया वहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं अब धीरे धीरे माहौल बदल गया है वहाँ का, अभी हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और क्योंकि टिकट्स पहले से बुक थी हमारी, तो कैंसिल कराने में लग रहा था कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, देख लेते हैं क्या होता है वहाँ का, कैसा माहौल होता है। तो बाकी सब कुछ सब सही हो गया, तो फिर माता रानी की कृपा से हम लोग कटरा भी घूम लिए हैं, अब श्रीनगर जा रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा हाई है हम लोगों की। तो ये जो आपने वंदे भारत की टिकट थी कल ही करवाई? कल रात में हम लोगों ने सब टिकट देखे, अवेलेबल है, फटाफट से अवेलेबल थे तो बुक हो गई। और आज देखिए बाई लक हम लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं इसमें। With me is another passenger, Yogeshwar Verma, who has come all the way from Raipur, Chhattisgarh, and he is very excited. He says that he has been waiting for this Vande Bharat Express to open for last 2 months, and he has been searching the internet for that. तो आप थोड़ा बताएंगे, आप बोल रहे 2 महीने से इंटरनेट पे सर्च किए जा रहे हैं योगेश जी कि कब खुलेगा, कब इस ट्रेन में बैठेंगे, तो थोड़ा बताइए। हाँ, हम लोग का 4-5 महीने पहले से प्लानिंग बना, जब कटरा आने का, तो हम कश्मीर जाने के लिए कैसे जाएं करके जब ढूंढ रहे थे, तो फिर इस ट्रेन के बारे में पता चला था कि मोदी जी इस ट्रेन को चालू करने वाले हैं मार्च में। पहले लगा कि मार्च में हो जाएगा, फिर वो पोस्टपोन्ड हो गया, अप्रैल में गया। 19 अप्रैल मेरे को याद है कि वो 19 अप्रैल का डेट पहले अनाउंस हुआ था, फिर कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण फिर वो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ, और उसके बाद ये जो अटैक वाला इशू हुआ, उसके बाद फिर और डिले हो गया। तो हमको लगा कि हम बैठ पाएंगे कि नहीं, और जस्ट 2-3 दिन पहले
फिर से मीडिया में आया, हमको पता, जब सुने तो हम बहुत एक्साइटेड हुए। और कल से परसों ही बुकिंग स्टार्ट हुआ है, और जैसे ही बुकिंग स्टार्ट हुआ हम तुरंत इसकी टिकट खरीद के बिल्कुल पहुंच गए। तो कैसा लग रहा है, कब से कश्मीर जाने की इच्छा थी, कैसा महसूस कर रहे हैं? कश्मीर जाने के लिए तो सालों से इच्छा थी, बट प्लान हो नहीं पा रहा था। इस साल प्लान बना, और मतलब किस्मत से ये ट्रेन भी इसी टाइम चालू हुआ और हमको टिकट भी मिल गया और हम पहुंच भी गए अच्छे से। बहुत खुश है, बहुत अच्छा लोकेशन, इतना अच्छा लोकेशन। बस टनल थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो पहले कभी जम्मू कश्मीर नहीं आए हैं आप? पहले कभी नहीं आए थे। वैष्णो देवी 2015 में आया था मैं, बट कश्मीर कभी जा नहीं पाए थे। इस बार फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो जैसे पहलगाम का अटैक हुआ, आप बात करते, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस सब के बाद कुछ संकोच था जाने में, अरे सेफ रहेगा नहीं रहेगा, क्या था? वो एक्साइटमेंट और बढ़ गया था कि कैसे? अब वो जो चाहते हैं रोकना, तो हम उसको जाके उनको अपोज करेंगे कि नहीं, आप हमको नहीं रोक सकते, हम जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम जाएंगे। मैं मतलब अगर कुछ और कुछ अभी भी अगर कुछ चलते रहता तो भी मैं चाहता कि मैं जाऊं, मेरा था। मैं तो पहले ही बोल दिया था कोई कैंसिल नहीं होगा, हम जाके रहेंगे वहाँ। तो कश्मीर से इतना लगाव क्यों? ये हमारे ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेस है, प्लस क्या है, इसी के लिए ही जो अभी झगड़ा लड़ाई चल रहा है, इसी के लिए ही चल रहा है, तो हम इससे ज़्यादा लगाव है हमको इस वजह। छत्तीसगढ़ से ज्यादा लगाव कश्मीर से है? नहीं है, अपना प्रदेश तो अपना प्रदेश है, लेकिन ये जो हमसे छीनना चाह रहे हैं, हम उसको छीनने नहीं देंगे, इस वजह से इसका लगाव अलग है। हालांकि हमारा स्टेट नहीं है, हमारा स्टेट तो छत्तीसगढ़ है, बट ये हमारे इंडिया का स्टेट है, हम किसी को देंगे नहीं इसको। We have now reached the Srinagar railway station, and with this, the 3-hour journey from Katra to Srinagar has come to an end. As you saw, the train was fully booked, and the tourists, the passengers, were excited to visit Kashmir a month after the deadly attack. This was Sagrika Kissu for The Print with her colleague and video journalist Anisha Nehra from Srinagar.